हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और बिल्कुल आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको स्पोर्ट्स टॉक पर ज़रूर शेयर कर देता हूं। और उस समय जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, हालांकि मैंने थोड़ा सा वक्त लिया, कल भी एक खबर आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे, जो कि आपका टेस्ट मैच बर्मिंघम एजबेस्टन में खेला जाएगा। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से और जो मुझे लगता है उसमें जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में जरूर खेलना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के अखबार में मैं देख रहा हूं कि खबर ये आ रही है कि भाई जसप्रीत बुमराह को मतलब ऑलमोस्ट डन है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए उन्होंने आखिरी में जाकर के गेंदबाजी भी नहीं की थी पहले टेस्ट मैच में। तो ये लॉजिक दिया जा रहा है, प्रिंट मीडिया की तरफ से ये लॉजिक दिया जा रहा है, बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये खबर चल गई है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पर एनालिसिस भी किया कि हाँ जसप्रीत बुमराह जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। लेकिन आपके स्पोर्ट्स टॉक को एक सीधी सीधी सी बात नजर में आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए जरूर खेलेंगे और खेलना भी चाहिए। अगर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर किसे खिलाया जाएगा, क्या भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप होगी और किस तरीके से भारतीय टीम अपने आप को तैयार करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंग्लैंड के पास में भी उनके मेन गेंदबाज नहीं है, लेकिन पहला टेस्ट मैच जीते वो, तो अगर बुमराह नहीं भी होते हैं दूसरे टेस्ट मैच में तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा आप, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि क्या स्पोर्ट्स टॉक जेन्युइन बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। दुनिया भर में यह खबर चल रही है, ठीक है, कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। मेरा यह मानना है कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ वो आपका 24 तारीख को खत्म हुआ, दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा आपका 2 तारीख से, 2 जुलाई से, ठीक है। और इस बीच में अगर आप गैप देखेंगे तो कितने दिनों का गैप है, 7 या 8 दिन का प्रॉपर गैप है, ठीक है। 7-8 दिनों का प्रॉपर गैप जसप्रीत बुमराह को मिल जाएगा। अब सवाल यह भी है कि अगर भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में जीत गई होती और उसके बाद अगर जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलते तो समझ में आता कि हम सीरीज में 1-0 से आगे हैं, बुमराह नहीं भी खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर गलती से खुदा ना खास्ता हार भी जाएं तो भी सीरीज 1-1 की बराबरी पर रहेगी, अगले टेस्ट मैच में हम जसप्रीत बुमराह को लेकर के आ जाएंगे। आप समझ रहे हो इस बात को। लेकिन हुआ क्या कि जसप्रीत बुमराह तो पहले टेस्ट मैच में खेले लेकिन टीम इंडिया हार गई टेस्ट मैच। अब हम इस समय सीरीज में 1-0 से पीछे। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह बात सही है कि नहीं है। जब आप सीरीज में 1-0 से पीछे हो, अगला टेस्ट मैच जो है आपके लिए बहुत बड़ा मैच है, डू और डाई, करो या मरो वाला मुकाबला होगा। क्योंकि एक बार अगर इंग्लैंड में आप 2-0 से पीछे हो गए और उसके बाद यह सोचोगे कि हम आने वाले 3 मैचेस जीत जाएंगे, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में जब पहले निर्णय ले लिया गया था कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, तो क्या यह भी निर्णय ले लिया गया था कि कौन कौन से वो 3 टेस्ट मैच होंगे, क्योंकि कोच साहब ने तो उसके बारे में मना कर दिया था। ये तो किसी को नहीं पता कि कौन से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, ये सबको पता है कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। अब मेरा यह कहना है कि अगर दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलती और अगर भारतीय टीम खुदा न खास्ता हार जाती है तो 2-0 से जब हम पीछे हो जाएंगे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह आकर के भी क्या कर लेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप सीरीज में पहले 2-0 से पीछे ही हो जाओगे तो फिर जसप्रीत बुमराह आकर के 3 में से 2 टेस्ट मैच खेल करके क्या कर लेंगे। क्या पहले टेस्ट मैच में बुमराह के होते हुए हम जीत गए? नहीं जीते ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने तो क्वालिटी गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों को भी तो बेहतर करके दिखाना होगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब हमें जसप्रीत बुमराह को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और यह मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह को एटलीस्ट दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम इस समय 1-0 से पीछे है। जब आपको मजबूती से कोई धकेलने वाला इंसान चाहिए तभी तो इंसान की जरूरत होती है। जब आप खुद ही भाग रहे हो तब आकर के कोई आपको धक्का दे तो फिर तो आप गिर जाओगे नीचे। तो इससे बेहतर है ना कि जब आपकी टीम की हालत थोड़ी सी खराब है, आप पहला टेस्ट मैच हार चुके हो, युवा कैप्टन शुभमन गिल हैं, तो उस समय आपके पास में सबसे बड़े मैच विनर होने चाहिए। और अभी भारत के पास में सबसे बड़ा मैच विनर कौन है? जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह है। तो मेरा तो ये मानना है भाई कि देखो, प्रिंट मीडिया में बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि वर्कलोड मैनेजमेंट, ये अलाना फलाना ढिमकाना।
मैं सीधे सीधे बात जानता हूं, अगर वर्कलोड मैनेजमेंट है तो जिस तरीके से दौरे से पहले यह कह दिया गया कि जसप्रीत बुमराह विल प्ले ओनली 3 टेस्ट मैच, सिर्फ 3 खेलेंगे, तो हमें यह भी बता देना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह पहला टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच और 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे। हर टेस्ट मैच के बाद एक रेस्ट चाहिए उनको, तो समझ में आ जाता, फिर तो दूसरे टेस्ट मैच की चर्चा ही नहीं होती। लेकिन जब सबने कहा कि मात्र 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, तो फिर जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकते? 7-8 दिनों का अच्छा खासा गैप है और मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन मौका है बुमराह के पास में दूसरे टेस्ट मैच खेलने का। अगर दूसरा टेस्ट मैच मान लीजिए आप बुमराह नहीं खेलते हैं, सपोज आप तीसरे टेस्ट मैच में उनको लेकर के आते हैं, तीसरा टेस्ट मैच 10 तारीख से खेला जाएगा। अब सोचिए कि जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे, है ना, और फिर आपका जो अगला 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, तो उसमें इतना लंबा गैप हो जाएगा कि चलो ठीक है, आपने कहा कि इनको प्रॉपर रेस्ट मिल गया, लेकिन हो सकता है कि भारतीय टीम तब तक आपका दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाए, तो फिर बुमराह के रहने नहीं रहने से कोई फायदा तो हुआ नहीं। और यह भी सवाल है कि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह सही राय है कि नहीं है, क्योंकि जब टीम इंडिया हार रही है तब बुमराह की जरूरत है ना। आई होप कि बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। लेकिन अगर मान करके चलते हैं, चलो तमाम जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि नहीं खेलेंगे, चलो उनको हम सच मानते हैं, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर कौन खेलेगा बुमराह की जगह और क्या होगी भारत की गेंदबाजी लाइन? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सा एक रिप्लेसमेंट जो जसप्रीत बुमराह का मुझे नजर आ रहा है। देखो वहां पर आपके पास में अर्शदीप सिंह भी हैं और आकाशदीप भी हैं, दोनों आपके पास में गेंदबाज हैं। एक दाहिने हाथ के आकाशदीप हैं, दूसरे बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे ख्याल से हमें उनके साथ में जाना चाहिए, अर्शदीप सिंह के साथ में जाना चाहिए। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, हालांकि आकाशदीप भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ में उन्होंने डेब्यू किया था और रांची में कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी। लेकिन अभी मैं अर्शदीप के साथ में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि एक बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, एक अलग एंगल लेकर के आएंगे और काउंटी में कई बार मैचेस खेल चुके हैं, मतलब इंग्लैंड में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। आकाशदीप ने काउंटी में खेला है नहीं खेला इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अर्शदीप सिंह जरूर काउंटी में मैचेस खेल चुके हैं, यह मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो अर्शदीप सिंह खेलें और फिर आपकी गेंदबाजी लाइनअप वही होगी कि अर्शदीप सिंह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे एंड देन आपके पास में शार्दुल ठाकुर होंगे, ये होंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा भाई कि इसमें भी अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव जरूर करेंगे, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहला मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह शुड प्ले सेकंड टेस्ट मैच, क्योंकि भारतीय टीम हारी है और इस समय भारतीय टीम को सबसे ज्यादा वापसी की जरूरत है। और वापसी कौन करा सकता है? जसप्रीत बुमराह उसमें सबसे बड़े किरदार हैं हमारे। अगर वही नहीं होंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे, नहीं जीत सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड के पास में भी जोफ्रा आर्चर नहीं थे, इंग्लैंड के पास में भी मार्कवुड नहीं थे, लेकिन वो जीत गए मैच। हम भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जब खिलाड़ी अवेलेबल है, 3 टेस्ट मैच खेल सकते हैं, तो जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तो खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से टीम को तो सबसे ज्यादा दूसरे टेस्ट मैच में जरूरत है बुमराह को, और बुमराह को उस टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों तो जरूर कर लीजिएगा।